हाँ बच्चों, देखिए आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, धातु और अधातु। धातु और अधातु। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आम जो तत्व होते हैं, ठीक है, तत्वों को दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला है धातु, दूसरा है अधातु। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि धातु क्या होते हैं। तो देखिए, धातु के बारे में हम पढ़ेंगे। धातु तो वे पदार्थ जिनमें निम्न भौतिक गुण पाए जाते हैं। भौतिक गुण पाए जाते हैं तत्व कहलाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जिनमें निम्न भौतिक गुण पाए जाते हैं तत्व कहलाते हैं। अब प्रश्न आता है कौन से भौतिक गुण। तो देखिए, हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। तो पहला गुण है धातु की सतह चमकीली होती है शुद्ध अवस्था में। धातु की सतह चमकीली होती है शुद्ध अवस्था के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सोना, औरम, चांदी इत्यादि। करेक्ट। यदि इन धातुओं को हम खुले में रख दे, खुली वायु में रख दे, तो इनके ऊपर ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है। ठीक है, अदरवाइज इनकी सतह से कैसी होती है, चमकीली होती है। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट है धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। ठीक है, धनायन बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे Na+, Mg+, ठीक है, कॉपर+। इस प्रकार धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इन्हें विद्युत धनी तत्व कहते हैं। तो धातु का अगला गुण क्या है, धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण पाया जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो ये हमेशा क्या बनाएंगे, पॉजिटिव आयन। और चूंकि पॉजिटिव आयन बनाते हैं, इसलिए ये विद्युत धनी तत्व कहलाते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, धातुओं का हम अगला गुण देखते हैं। नेक्स्ट तीसरा गुण, धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में लोहा, तांबा, ठीक है, इत्यादि। ठीक है, लोहा और तांबा क्या होता है, ठोस अवस्था में होते हैं। कोई भी धातु लोग ठोस अवस्था में पाई जाती है। कुछ इसके अपवाद भी होते हैं। अगर हम अपवाद देखें तो देखिए, अपवाद के रूप में मरकरी धातु
धातु कमरे के ताप पर कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, तो ये अपवाद है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है उस धातु का नाम बताओ जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, तो मरकरी। करेक्ट। चौथा कौन होता है? धातु कठोर होती है। धातु का नेक्स्ट गुण क्या होता है? धातु कठोर होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में Fe लोहा, ठीक है, कॉपर, एल्युमिनियम। ठीक है, कुछ धातु ऐसी होती हैं जो कठोर नहीं होती, अर्थात वो अपवाद के रूप में पाई जाती हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ये बहुत ही नर्म धातु होती है, नर्म धातु। ठीक है, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। करेक्ट। धातुएं अक्सर कठोर होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा लोहा कठोर होता है, कॉपर कठोर होता है, लेकिन कुछ धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम नरम होती है। इतनी नरम होती है कि चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। देखिए हाँ बच्चों, अगला हम नेक्स्ट 5th गुण देखते हैं, आघात वर्धनता। आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। ठीक है, देखिए धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। ठीक है, धातु में आघात वर्धनता का गुण पाया जाता है। अब प्रश्न आता है कि ये आघात वर्धनता क्या होती है? तो देखिए धातु को पीटने पर यह पतली शीट में बदल जाती है। इसके इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। करेक्ट। धातु को पीटने पर ये पतली शीट में बदल जाती है, इस गुण को हम क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। करेक्ट। अब देखिए बच्चों, चांदी और सोना में सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता का गुण है। सबसे ज्यादा पूछा जाए कौन सी धातु में पाया जाता है आघात वर्धनीयता का गुण? चांदी और सोना के अंदर। ठीक है, इसके अलावा चांदी, ठीक है, को चांदी की शीट का उपयोग स्वीट की सजावट में करते हैं।
देखिए धातुओं में जो आघात वजनता का गुण होता है, ठीक है, ये हमारे लिए कई जगह उपयोगी है। जैसे चांदी है, इसको हम पीटेंगे तो बिल्कुल पतली सी शीट में बदल जाएगा, और इस शीट का उपयोग हम स्वीट मिठाइयों के ऊपर हम अर्क के रूप में, इनके रूप में करते हैं। करेक्ट। देखिए इसी प्रकार जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की शीट का उपयोग भोजन पैक करने में करते हैं। एल्युमिनियम की शीट का उपयोग भोजन को पैक करने में करते हैं। करेक्ट। देखिए नेक्स्ट अगला गुण है हमारा 6। देखिए तन्यता का गुण, तन्यता। देखिए धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है, धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। अब प्रश्न आता है ये तन्यता क्या होती है? तो देखिए धातु में लंबे तार में बदलने का गुण तन्यता कहलाता है। धातु में लंबे तार में बदलने का जो गुण होता है उसे हम तन्यता कहते हैं। कई बार एग्जाम में ये परिभाषा पूछी जाती है। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा तन्यता सोना और चांदी में है। सबसे ज़्यादा तन्यता कई बार पूछा जाता है कौन सी धातु में होती है, तो सबसे ज़्यादा तन्यता चांदी और सोने में होती है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। इसके अलावा कॉपर व एल्युमिनियम में भी तन्यता का गुण होता है। ठीक है, देखिए बच्चों ये होती है तन्यता। ठीक है, धातु में लंबे तार में बदलने का जो गुण होता है उसे तन्यता कहते हैं। सबसे ज़्यादा तन्यता चांदी और सोने में होती है। सोने में इतनी तन्यता होती है कि 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। इसके अलावा अन्य धातु के एग्जाम्पल के रूप में हम कॉपर और एल्युमिनियम को ले सकते हैं। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, नेक्स्ट अगला हम देते हैं ऊष्मा। अगला गुण है ऊष्मा। ठीक है, तो देखिए धातु ऊष्मा के अच्छे चालक है। करेक्ट, धातु ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। सबसे अच्छे चालक सिल्वर है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कौन सी धातु सबसे अच्छी ऊष्मा की चालक है? सिल्वर होती है। ठीक है, इसके अलावा इसके कॉपर और एल्युमिनियम भी अच्छे चालक हैं। कॉपर और एल्युमिनियम भी अच्छे चालक होते हैं। इसलिए
कॉपर और एल्युमिनियम का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों के निर्माण में करते हैं। ठीक है, तो कई बार आप पूछा जा सकता है खाना बनाने वाले बर्तन ज़्यादातर कॉपर और एल्युमिनियम के क्यों होते हैं? क्योंकि ये ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अगर हम अपवाद देखते हैं तो मरकरी ऊष्मा की अच्छी चालक नहीं है। करेक्ट। मरकरी ऊष्मा की अच्छी चालक नहीं होती। कई बार पूछ लिया जाता है कि उस धातु का नाम बताओ जो ऊष्मा की अच्छी चालक नहीं है, तो वो है मरकरी होती है। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, नेक्स्ट हमारा करेक्टर होता है, देखते हैं। नेक्स्ट करेक्टर है इसका विद्युत चालकता। ठीक है, तो देखिए धातु विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, धातु जो होते हैं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, चांदी सबसे अच्छी चालक है। चांदी जो होती है वो सबसे अच्छी चालक होती है। ठीक है, एल्युमिनियम और कॉपर भी अच्छी चालक है। एल्युमिनियम और कॉपर भी क्या होती है? एक अच्छी चालक होती है। इसीलिए ज़्यादातर बिजली के तार एल्युमिनियम और कॉपर के बनाए जाते हैं। अतः विद्युत तार एल्युमिनियम व कॉपर के बनाए जाते हैं। हाँ बच्चों, अब प्रश्न कई बार ये पूछा जाता है कि ये विद्युत के अच्छे चालक क्यों होते हैं? चूंकि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। अतः यह विद्युत के अच्छे चालक हैं। ठीक है, क्योंकि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये विद्युत के क्या होते हैं? अच्छे चालक होते हैं। करेक्ट। तो ये है धातुओं की चालकता विद्युत के रूप में। देखिए बच्चों, नेक्स्ट अगला देखते हैं गलनांक और क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक। देखिए धातु के गलनांक व क्वथनांक ज़्यादा होते हैं। धातुओं के गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो जैसे लोहा है Fe, इसका गलनांक जो होता है वो 1530 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम कॉपर की बात करें तो इसका गलनांक
1083 सेल्सियस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अगला करेक्टर हम देखते हैं घनत्व। घनत्व, ठीक है, तो देखिए धातु का घनत्व ज़्यादा होता है। धातुओं का जो घनत्व होता है वो हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो Fe, लोहे का घनत्व क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। अगर हम अपवाद देखें, अपवाद, तो अपवाद के रूप में सोडियम का घनत्व कम है। सोडियम का घनत्व क्या होता है, कम होता है। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, ये सभी गुण, ठीक है, जिन पदार्थों में पाए जाते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। ये सभी गुण, सभी भौतिक गुण जिन पदार्थों में पाए जाते हैं उन्हें धातु कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये थे धातु किसे कहते हैं और धातुओं में कौन कौन से भौतिक गुण पाए जाते हैं। करेक्ट। अब हम देखते हैं कि अधातु क्या होते हैं। अधातु, ठीक है, तो देखिए वे पदार्थ जिनमें निम्न भौतिक गुण नहीं पाए जाते। वे पदार्थ जिनमें निम्न भौतिक गुण नहीं पाए जाते उन्हें हम अधातु कहते हैं। अब कौन कौन से गुण हैं वो हम देखते हैं। देखिए, जो जिनमें चमक न हो, ठीक है। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग न करे, ठीक है। तीसरा, जिसमें या जिनमें तन्यता व आघात वर्धनीयता, तन्यता व आघात वर्धनता का गुण न हो, ठीक है। जो कठोर व ठोस न हो, ठीक है। जिनका घनत्व कम हो, ठीक है। जो विद्युत व ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं हो, ठीक है। उन पदार्थों को अधातु कहते हैं। अधातु कहते हैं, ठीक है। तो अधातु कौन से होते हैं, जिनमें ये वाले भौतिक गुण नहीं होते, जिनमें चमक नहीं हो, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करे, जिनमें तन्यता आघात वर्धनता का गुण नहीं हो, कठोर नहीं हो, ठोस नहीं हो, घनत्व कम हो,
विद्युत व ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं हो। ये सभी गुण लगभग जिसमें नहीं होते उन्हें हम अधातु की श्रेणी में रखते हैं। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों देखिए, अब हम धातु और अधातु से संबंधित कुछ अपवाद देखेंगे जिनके ऊपर बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, पहला है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु है, ठीक है, अधातु है, लेकिन विद्युत का चालक है, विद्युत का चालक है। करेक्ट। देखिए, अधातु जो होते हैं वो विद्युत के चालक नहीं होते, लेकिन यहाँ ग्रेफाइट क्या है, अधातु और विद्युत का चालकता प्रदर्शित करता है, तो ये इसका अपवाद हो गया। करेक्ट। एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है उस धातु का नाम बताओ जो विद्युत का चालक होता है, ग्रेफाइट। सेकंड देखिए कि धातु, धातु देखिए बच्चों, अधातु जो होते हैं, अधातु की सतह चमकदार नहीं होती, ठीक है, होती है, अधातु की सतह चमकदार नहीं होती, लेकिन ग्रेफाइट, सॉरी आयोडीन, आयोडीन जो कि एक प्रकार का क्या है, ये अधातु की सतह चमकदार है, चमकदार है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि उस अधातु का उदाहरण दीजिए जिसकी सतह चमकदार होती है, तो एग्जाम आंसर क्या होगा इसका, आयोडीन, ठीक है। अगला देखिए, हाँ देखिए बच्चों, अगला है अधातु। हमने पढ़ा कि अधातु जो होते हैं वो कठोर, अधातु धातु कठोर नहीं होते हैं, लेकिन कार्बन, ग्रेफ हीरा, हीरा कठोर होता है। हीरा क्या होता है, कठोर होता है। देखिए बच्चों, धातु के गलनांक ज्यादा होते हैं। हमने पढ़ा था कि धातुओं के गलनांक क्या होते हैं, हमेशा ज्यादा, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और लिथियम के कम होते हैं, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम के क्या होते हैं, गलनांक कम होते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, ये कुछ अपवाद थे जिनके ऊपर बोर्ड में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में धातु के भौतिक गुण, अधातु के जो गुण हैं भौतिक, ठीक है, वो हमने यहाँ देखे कि कौन कौन से गुण में नहीं होते और उनके कुछ अपवाद देखे, ठीक है। अगली वीडियो में हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। बच्चों यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ से सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे कि अगले समय हम आपको अगली वीडियो समय पर उपलब्ध करवा सकें। थैंक यू।